जमाल, पांचवा वो आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होगा जिसको किसी खूबसूरत लड़की ने, किसी खूबसूरत औरत ने किसी बुरे काम के लिए बुलाया। आ जाओ, फोन करके बोला, आ जाओ, मम्मी नहीं है, आ जाओ, पापा नहीं है, आ जाओ, कोई नहीं है, सब दवा लेने गए हैं, आ जाओ, जलसा हो रहा है, हम जलसे में जाएंगे, तुम हमसे फला खेत में मिल लेना। ये चल रहा है मेरे साथ। पाकुड़ के इलाके में हमको देखने को ऐसा मिला, इसलिए बोल रहा हूं, जाती मुशाहिदात हैं। वो सुनाया था ना, वो मोबाइल वाला वाकया, वो जो चूम रहा था, ऐसे मोबाइल का कर रहा था, यही कहीं सुनाया था मैंने, कहीं अल्लाह बेहतर जाने। बताइए कितने बड़े बेवकूफ, डब्बा चूमते, 50 ग्राम का डब्बा चूम, डब्बा चूम रहा है और वो समझ रहा है कि मैं उसके होंठ चूम रहा हूं, और लड़की समझ रही है हाँ ये हमें किस दे रहा है। शैतान ने कैसी अक्लें खराब करी हैं, गोबर भर दिया, हम चूम रहे डब्बा, सोच रही वो चुम्मा मिल रहा है। ये हाल है हमारा। इन्ना लिल्लाहि व, खोपड़ियां खराब कर दी इस आज के मॉडर्न चीजों ने। राजुलुन तलबत हुब्रातु ज़ात मनसबी व जमाल, बहुत खूबसूरत हसीन और जमील औरत ने किसी को बुलाया, आ जाओ, कोई नहीं है, बुरे काम के लिए बुलाया। इस नौजवान लड़के के पास अकेले में मिलने के सारे रास्ते मौजूद थे, माँ बाप की नजरों से दूर, अकेले और तन्हाई में लड़की के पास पहुंच भी गया। लेकिन जब दोनों बुरे काम के लिए तैयार हुए, उसी वक्त लड़के ने धक्का दिया, भगा, हट, चल, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता, मैं अल्लाह से डरता हूँ। जो अल्लाह के डर से इस बुरे काम से रुक गया, वो नौजवान भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। ऐसे मौके पर किसी को छोड़ पाना बहुत मुश्किल है। शिकार हाथ आ गया है तो कौन जाने देगा। केस बाद में देख लेंगे, पुलिस बाद में देख लेंगे, वो भूत, उस वक्त शैतान ऐसा सवार होता, अब तो आगे कर, चल, जब वो तैयार तो तू क्यों पीछे हट रहा है। ये सूरत हाल पैदा हो जाती है। ऐसे मौके पर छोड़ना, हुस्न मौजूद हो, शबाब मौजूद हो, जमाल मौजूद हो, शैतान उस लड़की को 14वीं के चांद की शक्ल में पेश कर रहा हो, और उस वक्त अल्लाह का खौफ उसके हुस्न जमाल से बढ़कर हमारे दिल में मुजसन होकर कह रहा हो, जहन्नम की आग तेरा इंतजार कर रही है, कब्र के सांप और बिच्छू तेरे इंतजार में है, ये गलत काम मत कर। और ऐसे मौके पर कह देना, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, ये बहुत दिल और गुर्दे का काम है। ऐसे शख्स को अल्लाह कहां जगह देगा? अपने अर्श के साए में। आ मेरे बंदे, आज सूरज की जासूस तपिश तुझे नहीं बचा सकती, मेरे अर्श के साए में मैं तुझे पनाह दे रहा हूं। आ, मुझे मालूम है कि मेरी तकरीर का हशर क्या होगा, मुझे मालूम है यहां से 12 सवा 12 बजे जब जाओगे तो अब ये बातें होंगी, मौलाना ने ऐसी बात बताई है। चलो तो बोलते ही रहते हैं, उनका काम था सुनाना, मेरा काम था सुनना, करोगे वही जो करते आए हो। मैं तो सिर्फ ये सोचकर बोलता हूं, अगर मेरी तकरीर से एक आदमी को भी हिदायत मिल गई तो हमारी नजात का जरिया काफी है, इतना काफी है। और फिर हम दरोगा बनाकर तो नहीं भेजे गए, अल्लाह ताला ने तो अपने नबी से भी कहा था, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप हाकिम बनाकर नहीं भेजे गए, आपका काम सिर्फ डराना है, आप सिर्फ डराइए। फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आप सिर्फ डराने वाले हैं, आप डराइए, जबरदस्ती डंडा लेकर आप किसी के पीछे नहीं पड़ सकते हैं, आप सिर्फ डराइए। फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, हमने आपको दरोगा और हाकिम बनाकर नहीं भेजा, हम हाकिम और दरोगा बनकर थोड़ी आए हैं, समझाना मेरा काम है, हमने समझा दिया। ऐसे मौके पर अब लड़कियां कह रही होंगी, सोच रही होंगी, लो हम बुलाएं और वो ना आए, और आ जाए तो कहते भाग, मैं अल्लाह से डरता हूं। मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन जन्नत भी इतनी आसान नहीं है जो हलवे की तरह लो मिल जाए। लो, अर्श का साया भी इतना आसान नहीं है कि तुम्हें मिल जाए। जहां लोग अपने आंख से गिरने वाले आंसुओं में अपनी कश्तियां चलाएंगे, उसमें तैर रहे होंगे, अपने आंसुओं में
उनकी आंखों से इतने आंसू गिरेंगे गुनहगारों के मैदान महशर में कि उनकी आंखों से गिरने वाले आंसुओं में अगर वो अपनी कश्ती चलाना चाहे तो अपनी नाव चला लेंगे, कश्ती चला लेंगे। ऐसे मौके पर अल्लाह के अर्श का साया मिल जाए, कितनी बड़ी बात है। किसको मिलेगा? हुस्न और जमाल को देखकर सारे जिना करने के सारे रास्ते हमवार मौजूद, लेकिन उसने कह दिया भाग, मैं अल्लाह से डरता हूं, तेरे करीब नहीं आऊंगा। अपने बाप से बोल निकाह कर, मैं भी निकाह करूंगा, जायज तरीके से मिलूंगा। निकाह में उलझन है। लड़का तैयार है तो लड़के का बाप तैयार नहीं है, लड़की तैयार है लड़के से शादी करने के लिए तो लड़की का बाप तैयार नहीं, उससे करूंगा। बाद में पता चला कि लड़की के बाप ने इतनी सख्ती की कि लड़की भागी गई। जा, तेरी सख्ती की पूरे खानदान की नाक कटा गई।